क्योंकि नायब सिंह सैनी का जिक्र अभी थानेश्वर कर रहे थे। थोड़ी देर पहले थानेश्वर ने ही नायब सिंह सैनी से बातचीत की थी, आपको वो भी सुनवा देते हैं। लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सुबह से मतदान के केंद्रों पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। कुछ ही समय पहले हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पत्नी सहित मतदान किया। इस समय बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं नायब सिंह सैनी जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर, जिस तरीके से मतदान केंद्रों पर लंबी लाइनें लगी हुई हैं, आपको क्या लगता है आगे? बहुत अच्छा है, ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए। और हरियाणा के लोग बड़ी संख्या में बाहर निकल करके मैं अपील भी करूंगा कि 100% मतदान करें। इस लोकतंत्र की मजबूती के लिए, हरियाणा प्रदेश की मजबूती के लिए आप लोग मतदान करें। और हरियाणा ने बड़ा मन बनाया है, क्योंकि मैं पिछले लगातार लंबे समय से हरियाणा के बीच में, लोगों के बीच में जा करके उनसे बातचीत कर रहा था, मिल रहा था। हरियाणा ने एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार सत्ता में लाने का मन बनाया है। हमारा केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, आदरणीय ठाकुर राजनाथ सिंह जी, हमारे तमाम बड़े नेता, आदरणीय गडकरी जी, तमाम हरियाणा के अंदर बड़े नेता आए हैं। उन्होंने लोगों से बात किया है। हमारे प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे विप्लव कुमार देव जी, और हमारे सतीश पूनिया जी, और हमारे सुरेंद्र नागर जी, तमाम हमारी उच्च लीडरशिप हरियाणा के इस चुनाव को लेकर के गंभीरता से, मजबूती से लगी रही। हरियाणा तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े मैंडेट के साथ सरकार बना रहा है। और हम ये विश्वास, ये गारंटी हरियाणा के लोगों को देते हैं कि ये गारंटी कमल के फूल की है कि हरियाणा को तीव्र गति से विकास के ऊपर ले जाने का काम। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में जिस तरीके से किसानों को मजबूत किया, दलितों को मजबूत किया, और उसके साथ साथ बिना खर्ची पर्ची की नौकरी दी, आपको क्या लगता है इसका कितना फायदा मिलेगा विधानसभा चुनाव में? मैं तभी बोल रहा हूँ, एक तरफा चुनाव बीजेपी की आ रही है, एक तरफा, कहीं कोई संशय नहीं है, किसी प्रकार का 0% का संशय नहीं। जब हमने इतने काम किए हैं, कोई संशय नहीं। कांग्रेस के काम भी लोगों के ध्यान है। कांग्रेस गैस का सिलेंडर लाइन में देती थी, पर्ची और खर्ची से नौकरी देती थी, महिलाओं के ऊपर कितना अत्याचार इनके समय, दलितों को किस प्रकार से उत्पीड़न इनकी सरकार में होता था, किस प्रकार से पलायन करते थे वो लोग। भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर के काम कर रही है। और हमने क्षेत्रवाद जो कांग्रेस की सरकार में पनपता था, उसको भी समाप्त किया है। और मजबूती से हरियाणा को सबका साथ, सबका विकास लेकर के हरियाणा को मोदी जी के नेतृत्व में तीव्र विकास। 5,000 करोड़ की ड्रग्स की खेप पकड़ी गई, इस बारे में क्या कहना है? मैंने कहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मैंने पूछा था, मैंने कहा था, हुड्डा साहब आपके बेटे की फोटो, दीपेंद्र हुड्डा की फोटो उसके साथ है, आपके प्रदेश अध्यक्ष की फोटो उसके साथ है। 5,000 करोड़ रुपए ड्रग्स जो युवाओं के अंदर सप्लाई करने का घिनौना काम अगर कोई कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस का IT सेल का वो व्यक्ति है, वो उसका पदाधिकारी रहा है, और ये संरक्षण, उसके तार दुबई तक जुड़े हुए हैं। ये युवाओं को आगे बढ़ाने की बजाय उनके अंदर नशा फैलाने का काम कर रहे हैं। देखिए, एक आखिरी सवाल, आप दिन में 18 से 20 घंटे तक लगातार काम करते हैं, उसके बाद भी चेहरे पर खुशी रहती है, गुस्सा नहीं आता और एनर्जी रहती है, इसका राज क्या है? इसका राज आप हैं हमारे, और आप हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, लोगों का इतना स्नेह, प्यार, आशीर्वाद मिलता है। मैं तो हरियाणा के लोगों को दोनों हाथ जोड़ करके बार बार प्रणाम करता हूं, क्योंकि उनका स्नेह और आशीर्वाद इतना है। और अब बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार सरकार बना रही। ये थे हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जिनका कहना है कि 10 साल में डबल इंजन की सरकार ने जो कार्य किए हैं उससे साबित हो गए हैं कि तीसरी बार हरियाणा में एक नया इतिहास रचा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ फिर से सरकार बनाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक कुमार के साथ डॉक्टर थानेश्वर शर्मा। ठीक है, यहाँ नायब सिंह सैनी को आपने सुना बातचीत करते हुए, अपनी जीत का दावा वो कर रहे हैं। दूसरी तरफ कुमारी सैलजा ये कह रही हैं, हम 90 की 90 सीटें जीतने वाले हैं, बीजेपी यहाँ पर कमजोर है, हम स्वागत के लिए तैयार हैं।